बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 6, today I am going to record a video lecture of biology for you, and our topic is eye. In eye, so far we have studied the structure of eye and the mechanism of eye, the mechanism of vision. Today I am going to discuss the disorders of eyes, the problem of eyes, the diseases of eyes. ठीक है जी। तो आपके बुक में, आप अगर अपने बुक्स खोलें तो आपके बुक में आई के हवाले से दो कॉमन डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। एक को कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस और दूसरे को कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। इस वीडियो लेक्चर में आप लोग सीख लेंगे कि शॉर्ट साइटेडनेस किसे कहते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस किसे कहा जाता है। ठीक है जी। तो आइए, शॉर्ट साइटेडनेस किसे कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस इज अ कंडीशन इन विच close objects appear clear while the distant objects appear blur. A condition in which the close objects appear clearly and the distant objects appear blur. Short sightedness एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको वो चीज़ें क्लियर नज़र आती है जो आपके आंखों के पास होती है, करीब होती हैं, और जो चीज़ें आपके आंखों से दूर होती हैं, थोड़े से फासले पे पड़ी होती हैं, वो चीज़ें आपको क्लियरली नज़र नहीं आती। तो ये कंडीशन कहलाता है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है जी। शॉर्ट साइटेडनेस नाम से भी पता चल रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस करीब पड़ा हुआ चीज़ क्लियर नज़र आएगा और जो चीज़ दूर होगा वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। हम अपने इर्द गिर्द अक्सर बहुत सारे लोग देखते हैं जो ग्लासेस पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, नज़र के चश्मे पहनते हैं। कभी कभार उनके नज़र के चश्मे टूट जाते हैं या उनके पास अवेलेबल नहीं होते और उनको कोई चीज़ पढ़ना होता है या कोई चीज़ उसको समझना होता है, देखना होता है। तो ऐसे लोग जब वो इस तरह की कोई चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान वो उन चीज़ों को अपने आंखों के इस तरह से करीब ले आते हैं, मतलब अगर यहाँ होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, वो अपने आंखों के इस तरह से करीब ले आते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज लाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, यही लोग हैं शॉर्ट साइटेडनेस वाले, इनको शॉर्ट साइटेड कहा जाता है। राइट। Short sightedness is a condition in which the close objects will appear clearly while the distant objects will appear blur. Right? Okay, now what is the cause of short sightedness? Short sightedness का cause क्या है, इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब है, शॉर्ट साइटेडनेस की सबसे बड़ी वजह है कि आई बॉल अपने एक्चुअल साइज से लॉन्ग हो जाता है, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिना पीछे की तरफ चला जाता है। इसको मैं डायग्राम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ज़रा यहाँ पे देख लें, कंसिडर कर लें, ये आपके आई की नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ योर आई। ये कॉर्निया हो गया, ये है आइरस और ये आइरस के पीछे लेंस लगा हुआ है और ये है रेटिना। जब इमेज बनता है यहाँ से रेज आते हैं और ये रेज रेटिना के ऊपर फोकस होते हैं, यहाँ पे फोकस हो जाते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल विजन होती है, ये हमारी नॉर्मल विजन की आई का साइज जो है वो नॉर्मल है। लेकिन क्या हो जाता है शॉर्ट साइटेडनेस में, ये आई बॉल का साइज जो है ये लॉन्ग हो जाता है। इधर आप देख लें, आई बॉल का एक्चुअल साइज क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। ये है आइरस, ये है लेंस। अब कॉर्निया पीछे की तरफ आ चुका है, इधर इसके साथ, सॉरी, रेटिना इधर आ चुका है। आई बॉल पीछे की तरफ चला गया है अपनी पुरानी लोकेशन से। फॉर एग्जांपल ये उसकी
पुराना साइज था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, पीछे की तरफ आ चुका है। अब अगर रेस आएगा तो क्या होगा, रेस जब यहाँ से एंटर होती है तो यहाँ पे फोकसिंग होती है, फोकसिंग इधर हो रही है, जबकि रेटिना यहाँ पे मौजूद है। अब जो इमेज रेटिना के ऊपर बनता है वो तो क्लियर नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दूर से जो रेज आ रहे हैं वो यहाँ पे फोकस होती है, और जो रेज करीब से आती है, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को आप क्लोज लाएंगे तो यहाँ पे फोकसिंग यहाँ तक पहुँच जाती है, ये रेज फिर यहाँ पे फोकस होती है, इसीलिए करीब की चीज़ फिर हमें क्लियर नज़र आती है। मतलब एक चीज़ दूर पड़ा हुआ है, अब दूर से रेज आ रही है तो ये तो रेटिना के सामने फोकस हो रहा है इधर, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे तो जितना आप ऑब्जेक्ट करीब लाते हैं फोकसिंग पीछे की तरफ चली जाती है, ये पीछे फोकस होता है। तो जब इसको आप करीब ले आते हैं, इसका फोकसिंग पॉइंट पीछे चला जाता है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाता है और वो हमें नज़र आ जाता है। ठीक है जी। फिर से देख लें, काज ऑफ शॉर्ट साइटनेस क्या है, टू लॉन्ग आई बॉल। यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने जो इमेज फॉर्म होता है। वजह ये होती है कि आई बॉल लॉन्ग हो जाता है तो रेटिना पीछे चली जाती है। अब जब दूर से रेज आती हैं तो वो यहाँ रेटिना के सामने फोकस होती है, तो ये इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को आंखों के बहुत करीब ले आते हैं तो ये फोकसिंग पीछे चली जाती है, तो इस वजह से ये चीज़ फिर क्लियर नज़र आ जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब इस बीमारी को हम ठीक कैसे करते हैं, तो इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम इसके लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। कनकेव लेंस को हम आंखों में यूज़ कर लेते हैं। कनकेव लेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंस लगाया जाता है, इधर कनकेव लेंस की शेप हम इस तरह बनाते हैं, यहाँ पे हम लेंस लगा लेते हैं कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस से जब रेस पास होती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है, यहाँ पे ये स्कैटर्ड हो जाती है, रेस यहाँ से एंटर हो रही है तो ये रेस को स्कैटर करवा देता है इस तरह से। अब ये स्कैटर रेस जब फिर से यहाँ पे दाखिल होती है और यहाँ से पास होती है तो लेंस जब इसको फोकस करता है तो इसकी फोकसिंग पीछे की तरफ चली जाती है, फिर ये ऑब्जेक्ट जो दूर से रेज आ रहे हैं वो भी हमें क्लियर नज़र आते हैं। ठीक है जी। शॉर्ट साइटेडनेस को कैसे ठीक किया जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस को ठीक करने का तरीका ये है कि हम कनकेव लेंस को ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या कनकेव लेंस को कॉन्टेक्ट लेंस की सूरत में हम कॉर्निया के ऊपर रख देते हैं, जिससे हमारी फोकसिंग जो रेस की होती है वो रेटिना के ऊपर आ जाती है और वो इमेज हमें क्लियर नज़र आता है। दूसरा तरीक़ाकार होता है लेज़र आई सर्जरी। लेज़र के थ्रू ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, इस कॉर्निया के शेप को चेंज किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है, जिससे फोकसिंग यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी। याद रख लें, शॉर्ट साइटेडनेस के किसे कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस वो बीमारी है जिसमें करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, दूर की चीज़ें हमें क्लियर नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि आई बॉल अपने एक्चुअल साइज़ से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के सामने फॉर्म होता है। इसको ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ग्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगला तरीका इसके ठीक करने का होता है वो लेज़र आई सर्जरी होती है। लेज़र सर्जरी में कॉर्निया के शेप को ट्रीट किया जाता है, ये जो इसका बल्ज आउट शेप है इसको ट्रीट किया जाता है, जिससे फोकसिंग यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बीमारी है या दूसरा हमारे पास जो डिसऑर्डर है उसको कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस बिल्कुल इसी की तरह है। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, दूर की चीज़ें हमें क्लियर नज़र आती है लेकिन करीब की चीज़ें हमें क्लियर नज़र नहीं आती। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर वाइल क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर। जो चीज़ें हमारे करीब पड़ी होती हैं, क्लोज करीब पड़ा हुआ चीज़ वो हमें क्लियर नज़र नहीं आता, और जो चीज़ हमसे दूर होता है वो हमें क्लियर नज़र आता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उनके पास मोबाइल फ़ोन होता है,
अगर वो लॉन्ग साइटेडनेस वाले होते हैं, उनके पास कोई मोबाइल पे कॉल आ जाती है, तो जब वो मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल को अपनी आंखों से इस तरह से दूर कर लेते हैं, इस तरह दूर जो है वो उसको देखते हैं, क्योंकि जब वो करीब होता है वो क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो पढ़ते हैं वो इस तरह से दूर करवा देते हैं। यही लोग होते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। जब वो कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं, रीडिंग वगैरह करते हैं, तो उसका भी यही तरीका होता है कि वो किताब को इस तरह अपने आप से दूर पकड़ते हैं, इस तरह दूर उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब वो करीब होगा वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो जो लोग पढ़ते हुए किताब को अपने आंखों से दूर करते हैं, या जो कोई चीज़ भी वो पढ़ने जा रहे हैं उसको दूर रखते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? यही लोग हैं लॉन्ग साइटेड। ठीक है जी, इनमें लॉन्ग साइटेडनेस की बीमारी पाई जाती है। लॉन्ग साइटेडनेस की बीमारी क्या होती है? लॉन्ग साइटेडनेस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आते हैं और क्लोज ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह शॉर्ट साइटेडनेस की अपोजिट होती है। आई बॉल एक्चुअल साइज से स्मॉल हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आई बॉल लार्ज हो रहा है, जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में आई बॉल क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। ये वहाँ पे आप इसको नॉर्मल आई बॉल ले लें, यहाँ पे आई बॉल की साइज़ हम ले लेते हैं एक्चुअल साइज से छोटा हो जाता है। आई बॉल का साइज एक्चुअल साइज से छोटा हो जाता है, जिसकी वजह क्या होती है? वजह होती है स्मॉल आई बॉल। ये होता है कॉर्निया, सॉरी आइरस हो गया, दिस इज कॉर्निया। यहाँ आइरस के पीछे लेंस हो जाता है, और ये हो गया रेटना। इस केस में रेटना करीब आ गया है, मतलब एक्चुअल साइज या एक्चुअल जगह ये थी, लेकिन आई बॉल छोटा हो गया है, तो रेटना आगे की तरफ चला गया है। अब करीब से जो रेज आते हैं, जो रेज करीब से आते हैं, उसकी फोकसिंग कहाँ पे होती है? उसकी फोकसिंग पीछे होती है, इधर। करीब वाले रेज यहाँ पे फोकस होते हैं, और जो रेज दूर से आते हैं उनकी फोकसिंग यहाँ पे होती है। जो रेज दूर के ऑब्जेक्ट से आते हैं वो तो यहाँ रेटना के ऊपर फोकस होते हैं, वो क्लियर नज़र आते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स आप करीब लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जितना आप करीब लाएंगे उसकी फोकसिंग पीछे चली जाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बनता है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। यहाँ पे इमेज बनेगा तो ये क्लियर नज़र नहीं आएगा, ये ब्लर नज़र आता है। तो ये बीमारी कहलाती है लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है जी, लॉन्ग साइटेडनेस वो बीमारी है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आएंगे, क्लोज ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आते हैं। उसकी वजह होती है टू शॉर्ट आई बॉल। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? इमेज आर फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटना। रेटना के पीछे इमेज फॉर्म होता है। जो रेज करीब के ऑब्जेक्ट से आते हैं उनका इमेज रेटना के पीछे फॉर्म होगा, और जो रेज दूर के ऑब्जेक्ट से आते हैं वो एग्जैक्टली रेटना के ऊपर फॉर्म होते हैं, इस वजह से वो नज़र आते हैं। ठीक है जी, इसको कैसे ठीक किया जाता है? इसको ठीक करने का तरीक़ाकार ये है कि इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। इसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये कन्वेक्स लेंस कहलाता है। जब आप कन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो कन्वेक्स लेंस रेस को फोकस करता है, तो जो रेज अब क्लोज के ऑब्जेक्ट से आ रही है वो बहुत जल्दी फोकस होगी, क्योंकि ये वाला लेंस भी उसको फोकस करवा देता है और ये लेंस भी फोकस करवाता है। तो फोकसिंग यहाँ पे हो जाती है रेटना के ऊपर। अब इस लेंस की मदद से अब आपके पास करीब की चीज़ें भी क्लियर नज़र आ रही हैं और दूर की चीज़ें भी क्लियर नज़र आ रही हैं। राइट, इसका इलाज भी वही है। आप कन्वेक्स लेंस को ग्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस में भी यूज़ करते हैं, और लेज़र सर्जरी यहाँ पर भी की जाती है कि इस कॉर्निया के शेप को ट्रीट किया जाता है, जिससे आपके पास ये विजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। राइट, दोबारा से देख ले, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। शॉर्ट साइटेडनेस वो बीमारी है जिसमें करीब चीज़ क्लियर नज़र आएगा, दूर पड़ा हुआ चीज़ क्लियर नज़र नहीं आता। इसकी वजह होती है कि आई बॉल का एक्चुअल साइज़ बड़ा हो जाता है, अपने साइज़ से आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है। यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होता है, जो रेज दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, वो रेटना के सामने फोकस होते हैं। तो रेटना का सामने वाला हिस्सा और पिछला हिस्सा ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। यहाँ पे इमेज बनेगा तो वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसको ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस को ग्लास में यूज़ कर सकते हैं,
एज ए कॉन्टैक्ट लेंस इसको यूज़ कर सकते। कॉन्टैक्ट लेंस एक छोटा सा लेंस होता है जिसको आंख के कार्निया के ऊपर इस तरह से रखा जाता है, उसको कॉन्टैक्ट लेंस, उसको फिर आपको ग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं होती, वही लेंस आपका मसला हल कर देता है। और लेज़र सर्जरी में हम आई के कॉर्निया के शेप को ट्रीट करते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी वो ऑब्जेक्ट जो दूर पड़ा होगा वो क्लियर नज़र आएगा, और जो ऑब्जेक्ट करीब पड़ा है वो ब्लर नज़र आता है, वो क्लियर नज़र नहीं आता। इसकी वजह होती है टू शॉर्ट आई बॉल का साइज़ एक्चुअल साइज़ से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसमें इमेज की फॉर्मेशन, जो रेज़ करीब से आ रहे हैं वो रेटिना के पीछे फोकस होती है, और जो रेज़ दूर से आ रही है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस होती है। तो दूर की चीज़ें तो क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन जो रेज़ करीब से आ रही है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, तो करीब वाली चीज़ हमें क्लियर नज़र नहीं आता। इसको ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस को ग्लासेस में भी यूज़ किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाया जा सकता है, और इसमें भी हम लेज़र आई सर्जरी जो है वो करवाते हैं। लेज़र सर्जरी मैंने बता दिया है कि कॉर्निया के शेप को ट्रीट किया जाता है, जिससे ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। ठीक है जी, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो चश्मे पहनते हैं, मेजॉरिटी को या शॉर्ट साइटेडनेस होती है या लॉन्ग साइटेडनेस की बीमारी होती है। ठीक है जी, इसको आप सीख लें। सीखने के बाद आप इस पे हमारे साथ होमवर्क शेयर कर लें। होमवर्क मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस। एक्सप्लेन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेडनेस। इंशाल्लाह इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ आई ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.